बेनीपुर गांव ने बेनीपुरी को जन्म दिया, तो बेनीपुरी ने बेनीपुर गांव को अमर कर दिया। उनने 30-32 किताबें लिखी। किस जगह किस शब्द की उपयोगिता होती है और कौन सा शब्द चाहिए, यही कारण था कि इनको लोगों ने कलम का जादूगर कहा। 57 में विधायक रहे और आई से कांटी में लगातार उनकी जयंती मनाई जा रही है। दशकों से हम लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। हम बेनीपुरी जी के जन्म पर उन्हें सत सत नमन करते हैं। इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बेनीपुर गांव ने बेनीपुरी को जन्म दिया तो बेनीपुरी ने बेनीपुर गांव को अमर कर दिया। बेनीपुर गांव आज भी याद किया जाता है बेनीपुरी के लिए। आज कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी की जयंती न सिर्फ अपने मुजफ्फरपुर जिला में मनाई जा रही है, बल्कि आज पूरा देश साहित्यिक जगत के नामचीन लोग भी बेनीपुरी को याद कर रहे हैं। ये बातें जयंती के अवसर पर साहित्यकार चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कही। बता दें कि कांटी स्थित साहित्य भवन में नूतन साहित्यकार परिषद के तत्वाधान में कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी की जयंती के अवसर पर साहित्यकार, पत्रकार और साहित्य प्रेमी इकट्ठे हुए थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने बेनीपुरी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद बारी बारी से सभी गणमान्य लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रामवृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर वक्ताओं ने प्रकाश डाले। चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कहा कि रामवृक्ष बेनीपुरी का लेखन कर्म और व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनके प्रशंसकों में महात्मा गांधी, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य श्री पूजन सहाय, मैथिली शरण गुप्त, जयप्रकाश नारायण, हरिवंश राय बच्चन, राम मनोहर लोहिया आदि महान विभूति उनके कायल थे। बेनीपुरी जी ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बनकर स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल से निकालने में जेल में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक का आयोजन कर जेपी को जेल से निकालने में मदद किया था। बेनीपुरी मात्र लेखक ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर समाजवादी, एक निर्भीक पत्रकार और कलाकार भी थे। बेनीपुरी जी के साहित्य में गांव के विकास में समाजवाद की अवधारणा की झलक मिलती है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जनसंदेश दिया था कि जब तक कथनी और करनी में अंतर होगा, समाजवाद की अवधारणा मूर्त रूप नहीं लेगी। अपनी कलम से उन्होंने शब्दों के ऐसे कसीदे लिखे जिसे पढ़ने वालों ने उन्हें कलम का जादूगर नाम दिया। आज़ादी के बाद उन्होंने 1957 में विधानसभा का चुनाव भी जीतने में सफल हुए थे। हालांकि कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को राजनीति से अधिक साहित्यिक जगत में याद किया जाता है। चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने बताया कि बेनीपुरी की कलम यात्रा, संस्मरण, रेखाचित्र, कहानी, उपन्यास सभी विधाओं में चिड़िया की तरह फुदकती दिखती है। जयंती समारोह में मुख्य रूप से चंद्रकिशोर चौबे, स्वराज लाल ठाकुर, वरीय पत्रकार कुमार राकेश, रोहित रंजन, मनोज मिश्रा, परशुराम सिंह, हर्षवर्धन ठाकुर, बसंत सांडिल्य, प्रकाश कुमार, रजनीश कुमार सहित अन्य शामिल थे। जयंती समारोह समापन होने के बाद 2 मिनट का मौन धारण कर समाज सेवी पिनाकी झा के पिता चंद्रभूषण झा उर्फ बुद्धिनाथ झा के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की गई। बेनीपुरी जी बेनीपुर में, जो मुजफ्फरपुर जिला के बिहार राज्य में पड़ता है, जन्म लिए। आज ही के दिन उनका जयंती है। हमारे विद्वान दोस्त पत्रकार साहित्यकारों ने उनकी जयंती पर बहुत सारी चर्चाएं की है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बेनीपुर गांव ने बेनीपुरी को जन्म दिया, तो बेनीपुरी ने बेनीपुर गांव को अमर कर दिया। बेनीपुर आज भी याद किया जाता है बेनीपुरी के लिए। मैं, मेरे साथी
और बहुत सारे लोग, सारे के सारे लोगों ने इस नाम को अपने साथ जोड़ लिया है। हमारे साथ जो कुछ शिक्षक प्रशिक्षण में थे, उनने भी अपना नाम बेनीपुरी कर लिया। बड़ा अच्छा लगता है। अब तक ये कांटी में लगातार उनकी जयंती मनाई जा रही है, पुण्यतिथि पर भी उनकी चर्चा की जा रही है। हमको लगता है कि दशकों से हम लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। अब देख रहे हैं इसकी व्यापकता, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में इनकी चर्चा हो रही है। आज भी ये उतने ही प्रासंगिक हैं जितना आज, उतने प्रासंगिक क्या, उससे ज़्यादा प्रासंगिक हैं जितना भी पहले थे। आज हम बेनीपुरी जी के जन्म पर उन्हें शत शत नमन करते हैं, उनको हृदय से याद करते हैं और उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर आपसे चर्चा करने को जुटे हुए हैं। उनने 30-32 किताबें लिखी, कहानी की, ये नाटक की, उपन्यास, क्या कहते हैं ये, और शब्द चित्र, ऐसे बहुत सारी किताबें लिखी। माटी की मूरत, कहीं धूप कहीं छाया, जो कहानी संग्रह में, मैं उनकी एक कहानी कहीं धूप कहीं छाया की चर्चा आपसे करूं तो ऐसा लगेगा कि उनने एक एक कहानी में इतने भाव भर दिए हैं कि लोग आज भी उस कहानी को पढ़ के उसकी प्रासंगिकता को जान के गदगद है। तो ये कहीं धूप कहीं छाया में एक जिम्मेदार और एक मजदूर की कहानी है। जिम्मेदार के बेटी की शादी है, वो सारे गांव के लोगों को लगा रखा है उस कार्य के लिए। उसी में एक मखना है जिसको जिम्मेदार के ये कहते हैं, जो लोग हैं वो एक मन चिवड़ा का धान देते हैं कि ये कूट के लाए। वो इनकार करता है और उसके बाद उसकी इतनी पिटाई होती है कि मर जाता है। कवि के शब्दों को ध्यान दे, एक पंक्ति में कवि ने कहा कि जिन निर्दयी हाथों ने निष्ठुर प्रहार किया था वे ही अब कृत्रिम उपचार में जुटे हैं, शायद तड़पने की तमाशा देखना चाह रहे हो। वही कहानी जो बारात का सीन है, बारात की विदाई ये है ना, बारात में ये नाचने वाली गीत गा रही है, गरबा में गरबा मिला जाओ वाला। वहीं दूसरी ओर रजऊ हो रजऊ का रुदन सुनाई दे रहा है। ऐसी अनेक कहानियां हैं। अम्रपाली एक नाटक है जिसको इनने जेल में लिखा है, कैदी की पत्नी, जो इनकी पत्नी पर आधारित पुस्तक है। उसको भी इन्होंने, मैं तो यह कहूँ कि जेल में इनने अधिक से अधिक इन्होंने रचना किया है, बाहर कम रचना इनने की। ये 57 में विधायक रहे और आई से, और इनने जनता के लिए, हम आज बटुकेश्वर दत्त, ये भगत सिंह और तमाम शहीदों को याद करते हैं और सब तमाम, लेकिन इनको हम भूल जा रहे हैं। इनने भी क्रांति का वह अलग जगाया और देश के स्वतंत्रता में इतना कुछ भाग लिया कि आज भी उनको उनकी स्मृतियाँ, उनकी याद लोगों के दिल में बसा है, जिगर में बसा है। कलम के जादूगर शायद को कहा जाता है। अनेकों कवि इनने शब्दों का जो चयन किया, किस जगह किस शब्द की उपयोगिता होती है और कौन सा शब्द चाहिए, यही कारण था कि इनको लोगों ने कलम का जादूगर कहा। हमको तो लगता है कि दिनकर जी ने ही इनका नाम दिया था, जो नाम प्रचलित हो गया, चारों तरफ इसकी चर्चा हो गई कलम के जादूगर के रूप में। और इनकी लेखनी सचमुच, इनका बिंदु, फुल स्टॉप, कॉमा तमाम बोलता था, तमाम ये अपने भाव को प्रकट करते थे। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।